हाय, मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा। आज हम डिस्कस करेंगे पेसमेकर के बारे में और पेसमेकर की ज़रूरत किन किन पेशेंट्स में होती है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली पेसमेकर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कॉलर बोन के नीचे इम्प्लांट की जाती है और उससे निकलने वाले वायर जो हैं वो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपकी धड़कन इंप्रूव होती है। तो ये टोटल जो है वो बेसिकली इसका मैकेनिज्म है या बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी है। अब ये पेसमेकर उन पेशेंट्स में लगाया जाता है जिनके दिल की धड़कन काफ़ी कम होती है और जिसके कारण उनको बार बार चक्कर और बेहोशी के एपिसोड्स आते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो उनकी ईसीजी की जाती है। ईसीजी में पता चलता है कि उनके दिल की धड़कन काफ़ी कम है। मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी दिल की धड़कन 40 से कम होती है और उनके जो है उनको बार बार चक्कर आना, बार बार बेहोश हो जाना, जल्दी चलने में थक जाना, सांस फूल जाना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बताते हैं, सबसे पहले तो काफ़ी एप्रीहेंसिव होते हैं, डरे हुए होते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तो उनको सबसे पहले बताते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिंपल सी डिवाइस है जिसको पेसमेकर कहते हैं, उसको लगाने से आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ के नॉर्मल हो जाती है और उससे आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल आप जी पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एडमिट करते हैं, एडमिट करके उनका पूरा ब्लड वर्कअप करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उनको पेसमेकर के लिए कैथ लैब में लिया जाता है। कैथ लैब में जनरली हम लोग पेसमेकर के जो प्रोसीजर हैं वो सिंपल लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस स्टेट में होता है, वो उसको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा चीरा लगता है कॉलर बोन के नीचे और उस चीरे के माध्यम से एक डिबिया नुमा डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट करके उसके जो लीड्स होती हैं, अगर सिंगल चेंबर पेसमेकर है तो उसमें सिंगल लीड होगी, डबल चेंबर पेसमेकर होगा तो डबल लीड होगी और सीआरटी जो कि सबसे हाई एंड डिवाइस है उसमें 3 लीड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी लीड्स हार्ट में अलग अलग जगहों पे इम्प्लांट की जाती हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाता है प्रोसीजर के पहले। तो ये सारे इम्प्लांटेशन होने के बाद पेशेंट्स को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और 7 to 8 डेज में ही टाका बेसिकली स्टिचेस काट के पेशेंट्स को घर भेज दिया जाता है। तो बेसिकली एक सिंपल क्रिस्प प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स है। कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपको बताते हैं कि आपको पेसमेकर की नीड है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि पेसमेकर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि पेसमेकर की अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत है, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करें उसके बारे में कि आपको कौन से पेसमेकर की नीड है, क्या आप सिंगल चैम्बर लगाना है, डबल चैम्बर लगाने की नीड है या सीआरटी की नीड है। बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बता दें तो जो डबल चैम्बर पेसमेकर है वो फिजियोलॉजिकल पेसमेकर है। जनरली जैसे नॉर्मल हार्ट वर्क करता है वैसे ही एक डबल चैम्बर पेसमेकर वर्क करता है। एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको कंडक्शन सिस्टम पेसिंग कहते हैं, उसमें हार्ट बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जैसे नॉर्मल हार्ट वर्क करता है। तो अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो आप डबल चेंबर और पेसमेकर और कंडक्शन सिस्टम पेसिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप सिंगल चेंबर पेसमेकर लगा के भी अपनी जीवन को जी सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट नॉलेज है पेसमेकर का जो मैं आपको देना चाहता था, बेसिकली आपके डर को भगाने के लिए। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली चूज कर पाएंगे कि पेसमेकर आपको कौन सा लगाना है और आपको पेसमेकर की ज़रूरत कब कब पड़ेगी, यानी सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। तो ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।